ला 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 ला। आज के फ्लैशबैक फ्राइडे में हम आपके लिए हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स, जी हाँ, H.G. वेल्स की एक कहानी लेकर आए हैं। H.G. वेल्स एक जाने माने लेखक हैं और इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था और इनके लेखन का दायरा काफ़ी विस्तृत है। उपन्यास, लघु कथाएं, इतिहास, व्यंग्य और आत्मकथा तक। H.G. वेल्स अपने साइंस फिक्शन लेखन के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। कुछ लोगों ने इन्हें द फादर ऑफ साइंस फिक्शन का खिताब दिया, तो कुछ ने शेक्सपियर ऑफ साइंस फिक्शन का। और इसके अलावा भी उन्होंने सामाजिक पृष्ठभूमि पर बहुत कुछ लिखा। और H.G. वेल्स शायद अकेले ऐसे लेखक हैं जिन्हें 4 बार लिटरेचर के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया। H.G. वेल्स के माँ बाप के बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। इनकी माँ लोगों के घरों में काम करती थी और इनके पिता पहले माली का काम करते थे और उसके बाद उन्होंने एक साधारण सी दुकान खोली जो ज़्यादा चलती भी नहीं थी, पर इसके अलावा वो प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेलते थे। आज की जो कहानी है वो भी एक दुकान के बारे में है, एक जादुई दुकान के बारे में। तो हो सकता है कि इसकी कल्पना हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने तब की हो जब उनके पिता वो दुकान चलाते थे जो बहुत साधारण थी। 8 साल के नन्हे हर्बर्ट के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उसे आजीवन लेखन की तरफ मोड़ दिया। हुआ यूँ कि उसकी टांग टूट गई और इस कारण उसे काफ़ी वक्त तक बिस्तर पर ही रहना पड़ा और इस दौरान लाइब्रेरी से लाई गई किताबों में उसकी रुचि जगी और कहानियाँ और उसके पात्रों का एक विशाल संसार उसके दिमाग में असर डालने लगा। और इसके बाद ही उसके मन में पढ़ने के साथ साथ लिखने की भी एक तीव्र इच्छा जगी। आज आप उनकी जो कहानी सुनेंगे उसको अंग्रेज़ी से हिंदी में ट्रांसलेट करते समय, उसका अनुवाद करते समय मुझे काफ़ी मज़ा आया। उम्मीद है आपको सुनने में भी आएगा। आज मैं आपको सुनाने के लिए H.G. वेल्स की एक कहानी लाई हूँ। कहानी का मूल शीर्षक है द मैजिक शॉप और इसका हिंदी रूपांतरण मैंने किया है आपको सुनाने के लिए। तो आओ सुनो कहानी जादू की दुकान। जादू की वो दुकान दूर से मैंने कई बार देखी थी आते जाते, और 2 बार तो उसकी खिड़की के सामने से गुजरा था और उसके अंदर रखी चीज़ों पे भी गौर किया था। जादुई गेंदें, मुर्गियाँ, वेंट्रोलोकस के बोलने वाले गुड्डे, ताश के पत्ते जो देखने में बिल्कुल साधारण लगते थे, और भी तमाम कई तरह की जादू करने वाली चीज़ें वहाँ पर थी। मुझे तो ठीक से याद भी नहीं था कि वो दुकान किस सड़क पर है, पर अचानक एक दिन हम उस दुकान के सामने खड़े थे और गोपाल उस खिड़की में रखी तमाम चीज़ों को बड़े ध्यान से देख रहा था। अगर मैं अमीर होता बाबा तो वो खरीदता, और वो, और वो, और बाबा देखो वो। गोपाल अपनी माँ की तरह शांत प्रकृति का है। उसने अंदर जाने की जिद बिल्कुल भी न की, बस मेरी उंगली को पकड़कर हल्के से दरवाजे की तरफ खींचा और देखते ही देखते हम दुकान के अंदर थे। एक पतली सी दुकान थी और जिसमें ज़्यादा रोशनी भी नहीं थी। हम लोग ने अपने आसपास देखा, काउंटर पे एक कागज़ की लुगदी वाला शेर अपना सिर धीरे धीरे हिला रहा था। क्रिस्टल की गेंदें, जादुई ताश के पत्ते पकड़े हुए एक कांच का हाथ और वो जादूगर वाला हैट, वो सब सामान काउंटर पे रखे थे और ज़मीन पर तरह तरह के शीशे लगे थे। किसी में हम पतले और लंबे लग रहे थे तो किसी में नाटे और मोटे, और किसी में तो हमारा सर एकदम बड़ा हो गया था और टांगे गायब भी हो गई थी। हम ये देखकर हंसी रहे थे कि दुकानदार मानो काउंटर के पीछे से प्रकट हुआ।
उसका चेहरा सांवला था, थोड़ी कुछ निकली हुई और उसका एक कान दूसरे से बड़ा था। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उसने जादूगरों की तरह की लंबी उंगलियां फैलाते हुए पूछा। मैं अपने बेटे के लिए कुछ जादू करने वाला सामान खरीदना चाहता हूँ, है कुछ? सोचने लगा और फिर अपने सर से मानो एक कांच की गेंद निकाल के आगे बढ़ाई। ऐसा कुछ? ये ट्रिक मैंने कई बार देखी थी, पर यहाँ देखने की अपेक्षा नहीं की थी। वाह, मैंने हंसते हुए कहा। गोपाल अभी भी मेरी उंगली पकड़े हुए था। उसने अपना दूसरा हाथ गेंद लेने के लिए बढ़ाया, मगर वो गेंद तो वहाँ थी ही नहीं। तुम्हारी जेब में है, दुकानदार बोला। और वाकई वही निकली। ये कितने की है? मैंने पूछा। नहीं जनाब, कांच की गेंदों के दाम हम नहीं लेते। ऐसा कहते कहते उसने अपनी गर्दन के पीछे से एक और गेंद निकाल के पेश करी और उसे भी पहले वाली गेंद के बगल में रख दिया। गोपाल ने अपने हाथ वाली गेंद देखी और फिर काउंटर पे रखी 2 गेंदें देखी और प्रश्न सूचक दृष्टि से दुकानदार की तरफ देखा। दुकानदार मुस्कुराया और बोला, ये दोनों भी तुम्हारे लिए हैं, ले लो, और अगर तुम्हें बुरा न लगे तो ये भी। और ये कहते कहते उसने अपने मुंह से एक गेंद निकालकर गोपाल को दी। जनाब, आपने गौर किया? हमारी दुकान बिल्कुल असली जादू की दुकान है। उसने अपने गाल से एक विजिटिंग कार्ड निकालकर असली शब्द की तरफ इशारा करते हुए कहा। यहाँ हाथ की सफाई बिल्कुल नहीं है। मैंने सोचा, अच्छा समा बांध रहा है। वो गोपाल की तरफ मुड़कर मुस्कुराते हुए बोला, तुम बिल्कुल सही तरह के लड़के हो। सिर्फ सही तरह के लड़के ही यहाँ आ सकते हैं। और तभी मानो इस बात को साबित करने के लिए दरवाजे के बाहर से जोर से खड़खड़ाने की आवाज़ आई और एक ठुनकते हुए बच्चे की मचलने की भी। मैं अंदर जाऊंगा, मुझे अंदर जाना है। और फिर उसकी माँ की, पर दुकान बंद है एडवर्ड, देखो ताला लगा है। पर दुकान तो बंद नहीं है, मैंने कहा। बंद है जनाब, उस तरह के बच्चे के लिए हमेशा बंद है, दुकानदार बोला। और जब वो ये कह रहा था, मेरी और गोपाल की नज़र उस बच्चे पर पड़ी। उसका चेहरा फीका सा लग रहा था और साफ पता चल रहा था कि वो ऐसा बच्चा है जो टॉफ़ियाँ और जंक फूड ज़रूरत से ज़्यादा खाता है और अपनी हर फरमाइश पूरी करवाने के लिए कदम कदम पर जिद करता है। मैं अनायास ही दरवाजे की तरफ लपका। कोई फ़ायदा नहीं है जनाब, दुकानदार ने कहा, और जल्द ही उस रोते कलपते ज़िद्दी बच्चे को उसके माँ बाप वहाँ से ले गए। ये तुमने कैसे किया? मैंने पूछा। जादू, उसने कहा, और उसकी उंगलियों से रंगीन चिंगारियाँ निकलकर दुकान के अंधेरे कोनों में गायब हो गईं। फिर वो गोपाल की तरफ मुखातिब होकर बोला, हाँ? दुकान में घुसने के पहले तुम कह रहे थे कि तुम वो खरीदो और दोस्तों को चकित कर दो वाला डिब्बा खरीदना चाहते हो। गोपाल ने धीरे से कहा, हाँ, वो तुम्हारी जेब में है। और काउंटर के ऊपर से झुककर, उसका शरीर मानो लचीले रबर की तरह बना हो, उसने गोपाल की जेब में से वो डिब्बा निकाल कर दिया। फिर बोला, कागज़, और जादू के हैट से कागज़ निकाल के उस डब्बे पर लिपट गया। फिर उसने कहा, धागा, और मुंह से धागा खींचना शुरू किया, मानो उसके मुंह के अंदर धागे का कोई गोला हो। और जब उसने वो डब्बा बांध दिया, कट करके मानो वो गोला निकल गया, और वो गायब होने वाला अंडा भी, और वो असली दिखने वाला रोने वाला गुड्डा भी। ये कहते कहते उसने ये चीज़ें भी जादूगर की तरह कहीं कहीं से निकाल कर गोपाल को पैक कर करके दी, और गोपाल ने सारे पैकेट्स हाथ में भींच लिए। उसकी आंखों में अनेकों भाव आ जा रहे थे। ये असली जादू था। अचानक मुझे लगा कि मेरे सर के हैट के नीचे कुछ चल रहा है। मैंने जल्दी से हैट उतारा तो उसमें से कबूतर फड़फड़ाता हुआ काउंटर के ऊपर से होता हुआ सिर हिलाने वाले लुगदीप के शेर के पीछे एक डब्बे में घुस गया। दुकानदार ने मेरे हाथ से हैट लेते हुए कहा, बेवकूफ़ पक्षी। और उसने एक हाथ से हैट को झिझोड़ा और दूसरे हाथ से एक के बाद एक 2-3 अंडे, एक बड़ा सा कंचा, एक घड़ी, कोई आधा दर्जन कांच की गेंदें निकाली
और फिर मुचड़ा हुआ चमकीला कागज़ उसमें से निकलना शुरू हुआ और निकलता ही चला गया। और इस बीच वो लगातार बोलता चला जा रहा था कि लोग अक्सर कैसे हैट को बाहर से झाड़ते हैं पर अंदर से साफ करना भूल जाते हैं। अरे तरह तरह की चीज़ें उसमें जमा हो जाती हैं साहब। जनाब, मैं आपके लिए सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, पर अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है, तकरीबन हर ग्राहक। और आप हैरान होंगे जान के कि क्या क्या निकलता है हैट से। और इस बीच चमकीला कागज़ निकलता चला जा रहा था, निकलता चला जा रहा था, और किसी फूले हुए पहाड़ की तरह काउंटर पे फैल रहा था, जिसके पीछे वो दुकानदार करीब करीब छुप गया था, पर उसकी आवाज़ लगातार आती चली जा रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता साहब कि एक इंसान क्या क्या छुपा कर रखता है। अचानक उसकी आवाज़ ऐसे बंद हुई जैसे बजते हुए रेडियो पर किसी ने जोर से एक हथौड़ा मार दिया हो। कागज का फड़फड़ाना भी बंद हो गया और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कुछ देर रुककर मैंने कहा, क्या मैं अपना हैट अब वापस ले लूं? कोई जवाब नहीं आया। गोपाल और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। उन रंगीन शीशों में हम बिल्कुल चुप और संजीदा से लग रहे थे। अब हमें चलना चाहिए, मैंने जोर से कहा। मेरा हैट और वो बिल दे दीजिए। मेरा हैट और बिल दे दीजिए। कागज के पीछे से कोई बहुत हल्की सी सिसकी जैसी आवाज आई। काउंटर के पीछे चल के देखते हैं गोपाल, हमें चिढ़ा रहा है, मैंने कहा। मैं और गोपाल उस लुगदी के बने शेर के बगल से होते हुए काउंटर के पीछे गए, मगर वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ मेरा हैट ज़मीन पर पड़ा था और उसके बगल में एक लंबे कानों वाला खरगोश मायूसी से बैठा था, वैसा जैसे जादूगर लोग हैट से निकालते हैं। मैंने अपना हाथ बढ़ाया हैट उठाने के लिए तो खरगोश फुदक कर एक तरफ हो गया। बाबा, गोपाल फुसफुसाया, क्या है? मुझे ये दुकान बहुत ही अच्छी लग रही है बाबा। मुझे भी अच्छी लगती, मैंने सोचा, अगर काउंटर लंबा होकर हमारे और दरवाजे के बीच का रास्ता न रोक लेता। गोपाल उस फुदकते हुए खरगोश को देखकर उसे पुचकार कर और कुछ जादू दिखाने का अनुरोध कर रहा था, और देखते ही देखते वो खरगोश फुदक कर एक पतली सी दरार वाले दरवाजे में घुस गया जो पहले वहाँ था ही नहीं। फिर वो दरवाज़ा और खुला और दुकानदार मुस्कुराता हुआ बाहर आया और उसने मुझे ऐसे देखा कि मानो चुनौती दे रहा, और बोला, आप हमारा अंदर वाला शोरूम देखना चाहेंगे जनाब? गोपाल ने मेरी उंगली आगे खींची और मुझे उस दुकान का माहौल कुछ ज़्यादा ही मायावी लग रहा था। हमारे पास इतना वक्त नहीं है अभी, मैंने कहना शुरू किया, पर उसके पहले ही हम अंदर थे। यहाँ पर सिर्फ असली जादू है, दुकानदार बोला, और फिर गोपाल से पूछा, तुम्हें यहाँ कोई चीज़ पसंद आ रही है? गोपाल को वहाँ कई चीज़ें पसंद आ रही थी। उसने दुकानदार से आत्मविश्वास और आदर भरे स्वर में पूछा, क्या वो जादुई तलवार है? बिल्कुल, दुकानदार ने कहा, न मुड़ती है, न टूटती है, और न उंगली काटती है, और जिसके पास होती है वो 18 साल से कम वाले किसी भी दुश्मन को हरा सकता है। साइज़ के हिसाब से अलग अलग दाम की है। असल में ये पूरा कलेक्शन ही बहुत बढ़िया है। सुरक्षा की ढाल, तेज सैंडल्स और गायब कर देने वाला हेलमेट। ओ बाबा, गोपाल चहका। मैंने उन सब की कीमत पूछी, पर दुकानदार ने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब तक गोपाल पर उसका जादू बखूबी चल चुका था और गोपाल मेरी उंगली छोड़कर इस अजीबोगरीब नुमाइश की हर चीज़ देखने के लिए चल पड़ा था। कुछ देर में मुझे ये देखकर जलन हुई कि गोपाल ने दुकानदार की उंगली वैसे ही पकड़ ली थी जैसे वो मेरी उंगली पकड़ता था। बंदा था तो काफ़ी दिलचस्प और असली जादू की तरह का दिखने वाला काफ़ी नकली सामान भी रखता था। मैं उन दोनों के पीछे पीछे चुपचाप चला जा रहा था, हाथ की सफाई वाले उस बाजीगर पर कड़ी नज़र रखे हुए। ये एक लंबा सा कमरा था जिसमें जगह जगह खंबे और स्टैंड्स बने हुए थे और तरह तरह का सामान फैला हुआ था, और दोनों तरफ ऐसे ही और कमरों में जाने के रास्ते भी दिख रहे थे। तरह तरह के भरमाने वाले शीशे और पर्दे भी लगे हुए थे, और कुछ समय में तो मैं ऐसा चकराया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस दरवाजे से अंदर आया था।
दुकानदार ने गोपाल को रेलगाड़ियां दिखाई जो सिर्फ सिग्नल सेट करते ही दौड़ने लगती थी पटरियों पे। और फिर उसने एक बहुत महंगा सा डब्बा निकाला और उसको खोला और उसके खोलते समय कुछ शब्द बोला और उसमें रखे सिपाही जिंदा हो गए। मैं वो शब्द ठीक से समझ नहीं पाया, पर गोपाल ने उसे बखूबी याद कर लिया। और जब दुकानदार ने दोबारा सिपाहियों को अंदर रख के डिब्बा बंद किया और कहा अब, तो उसने वो शब्द बोल के डिब्बा खोला और वाकई वो सिपाही फिर अपने आप इधर उधर मार्च करने लगे। ये लेंगे जनाब आप? दुकानदार ने पूछा। हाँ, मगर क्या आप इसकी पूरी कीमत लेंगे? फिर तो अरे बिल्कुल नहीं जनाब, दुकानदार ने कहा और फुर्ती से सारे सिपाहियों को डब्बे में बंद करके डब्बा हवा में लहराया और डब्बा फौरन एक रंगीन कागज से बंध गया। और सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि उस पे गोपाल का नाम और पूरा पता लिखा हुआ था। मैं दंग था। दुकानदार जोर से हंसा। असली जादू है जनाब, कुछ ज्यादा ही असली, मैं बताया। इसके बाद उसने गोपाल को कई तरह के जादू दिखाए और ये भी बताया कि वो जादू कैसे किए जाते हैं। गोपाल इस दौरान बुजुर्गों की तरह सिर हिलाता रहा और सब कुछ सुनता रहा। मैं इस बीच उस अजीबोगरीब दुकान का मुआयना करने लगा। सब कुछ अजीब सा था। कई बार मुझे लगा कि मेरे पीठ करते ही मेरे पीछे की कुर्सियां अपने आप इधर से उधर खिसक जाती थी। कॉर्निस थे जिनमें मुखौटों की एक लंबी कतार लगी थी, पर वो मुखौटे कुछ ज़्यादा ही असली लग रहे थे। तभी मेरी नज़र दूर खड़े एक असिस्टेंट पे पड़ी जो अपनी नाक से एक अजीब हरकत कर रहा था। उसकी नाक छोटी और गोल थी, पर मेरे देखते ही देखते वो लंबी और पतली होती चली गई और पतली होते 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 वो एक चाबुक की तरह हो गई जिसे वह जोर जोर से फटकार रहा था। मैंने जल्दी से मुड़ के देखा कि कहीं गोपाल ने तो ये नहीं देखा, पर वो और दुकानदार आपस में फुसफुसा के बातें कर रहे थे। गोपाल स्टूल पर खड़ा था और दुकानदार उसके बगल में एक बड़ा सा ड्रम लिए खड़ा था। छुपन छुपाई खेल रहे हैं बाबा, मुझे ढूंढो। और उसके ऐसा कहते ही दुकानदार ने उस बड़े से ड्रम से गोपाल को ढांक दिया। अरे हटाओ फौरन, मैं चिल्लाया, अरे वो घबरा जाएगा। दुकानदार ने फौरन ड्रम हटाया और उसका खुला हिस्सा मेरे सामने किया। ड्रम बिल्कुल खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। एक सेकंड में मेरा गोपाल गायब हो गया था। मेरे पसीने छूट गए और मुझे लगा कि जैसे मेरे दिल को किसी ठंडे शिकंजे ने पकड़ लिया है। मैं दुकानदार की तरफ लपका और स्टूल पर एक धौल जमा कर बोला, बंद करो ये नाटक, कहाँ है मेरा बेटा? उसने फिर ड्रम दिखाया और कहा, देख लीजिए, ये हाथ की सफाई नहीं है। मैंने उसको पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर वो बच गया। मैंने फिर कोशिश करी और वो एक दरवाजे की तरफ लपका। रुको, मैं चिल्लाया। वो हंसा, मुड़ा और दरवाजे से अंदर चला गया और मैं भी उस दरवाजे से कूदा। खूब अंधेरे में धड़ाम। माफ कीजिएगा, मैंने आपको देखा नहीं। मैंने देखा, मैं बाहर सड़क पे पड़ा था और तभी एक भले मानस से टकराया था। 2-4 फुट दूर मुझे गोपाल खड़ा दिखा और मुझे देखते ही वो मुस्कुराते हुए मेरे पास आया। उसके हाथों में 4 पैकेट्स थे। दुकान की तरफ आते ही उसने मेरी उंगली पकड़ ली। मैंने घूमकर जादू की दुकान की तरफ देखा, मगर वहाँ न दुकान का दरवाज़ा था न खिड़की। दुकान का कोई नामो निशान नहीं था। वाह! गोपाल एक लंबी सांस लेकर बोला। मैंने चुपचाप जल्दी से एक टैक्सी रोकी और हम दोनों उसमें बैठ गए। 2-4 सेकंड लगे मुझे अपने घर का पता बताने में भी। टैक्सी चल पड़ी और मैंने जेब में हाथ डाली तो मेरे हाथ में कांच की गेंद आई। मैंने मुंह बिचकाकर उसे टैक्सी की खिड़की से बाहर फेंक दिया। कुछ समय तक हम दोनों चुप रहे। फिर गोपाल बोला, बाबा, वो वाकई एक असली दुकान थी। मुझे ख्याल आया, मैं सोचने लगा कि आखिर इस अनुभव का गोपाल के नन्हे दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा, मगर वो सहमा या डरा लगने की बजाय
बड़ा संतुष्ट और खुश दिख रहा था। छोटे बच्चे रोज़ ऐसी दुकान में नहीं जा सकते, मैंने कहा। भगवान जाने उन पैकेट्स में क्या था। घर पहुंचकर जब उन्हें खोला तो मुझे तसल्ली हुई। 3 पैकेट्स में सिपाही थे। इतने बढ़िया किस्म के सिपाही कि गोपाल ये भूल ही गया कि दुकान में तो ये जादुई थे और अपने आप चलते भी थे। और चौथे पैकेट में एक बहुत प्यारा सा सफ़ेद बिल्ली का असली बच्चा था। इस बात को 6 महीने गुजर गए हैं। एक दिन मैंने यूं ही गोपाल से पूछा, क्यों गोपाल, अगर ये सिपाही असली सिपाहियों की तरह जिंदा हो जाएं और मार्च करने लगें तो कितना मज़ा आए। हाँ करते हैं ना, गोपाल बोला। मुझे सिर्फ एक ख़ास शब्द बोलना होता है डिब्बा खोलते समय। फिर ये अपने आप मार्च करने लगते हैं, मैंने पूछा। हाँ बाबा, गोपाल बोला, अगर नहीं करते तो इनसे खेलने में इतना मज़ा थोड़ी आता। मैंने उस समय तो और कुछ नहीं कहा, पर उसके बाद कई बार अचानक गोपाल के कमरे में गया जब वो सिपाहियों से खेल रहा हो। मुझे तो वो कभी भी कुछ जादुई चीज़ करते नज़र नहीं आए। पेमेंट का ख्याल भी मेरे दिमाग में आया। बिल भुगतान के मामले में मैं बहुत चुस्त हूँ। उस सड़क पर कई बार ऊपर नीचे गया कि दुकान दिख जाए और इस सामान के पैसे दे दूँ, मगर वो फिर कभी नहीं दिखी। फिर मैंने सोचा कि गोपाल का पता तो उनके पास है ही, तो ठीक है, जब भी वो लोग बिल भेजेंगे तो मैं भुगतान कर दूँगा।